अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने लोग भी सर्दी में आए, काम छोड़ के, काम को आगे पीछे करके, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका ही घर है, मेरा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि शुरू से ही शुरू करते हैं। करीब 50 साल के पहले हमारे परदादा हाजी समीउद्दीन ने चुनाव लड़ा था जी। लगभग 50-45 साल हो चुके। उसके बाद में हमारे चाचा नसीम फौजी ने प्रयास किया फिर दोबारा से, मतलब 20-25 साल बाद। उसके बाद नसीम चाचा हमारे फौजी ने प्रयास किया। परिवार ने क्या किया क्या नहीं किया वो सबके सामने है, किसी से कोई छुपा नहीं है मामला। उसके बाद पिछली योजना में परिवार का मशवरा हुआ कि भाई इमरान को चुनाव लड़ाएंगे, तो हमने चुनाव लड़ा। चुनाव में अल्लाह का शुक्र है पूरे गांव में हमारे चुनाव लड़ने की तारीफ की गई और सबने कहा भाई देखो जीत हार तो 4 लड़ रहे थे, 5 लड़ रहे थे, एक ही जीतेगा, लेकिन चुनाव अच्छा लड़ा आप लोगों ने और वोट भी आप लोगों को खूब मिली। 1200 के लगभग आपको वोट मिली पहले चुनाव में। ये हमारे गांव के इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि हमेशा 2 पार्टी चुनाव लड़ती थी हमारे गांव में, एक अकरम पार्टी, एक करमुल्ला पार्टी, ठीक है जी। उसके बाद में फिर तीसरी पार्टी होनी चालू हुई, फिर हमारी चौथी हुई। जो तीसरी पार्टी थी वो लड़े थे हमारे हाजी यूनुस थे, कबरा कहते थे उन्हें, उनके लड़के ने, लेकिन उनको 700 कुछ 800 कुछ वोट मिली। तीसरी पार्टी, हम लोग चौथी पार्टी थे, हम लोग लगभग 1200 के पास पहुंचे। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव एक परिवार है, हम परिवार का हिस्सा हैं। इसमें पूरा गांव आता है, इसमें खानदान कुनबे कबीले जरूर होते हैं, लेकिन अगर हम बाहर निकलेंगे तो बात असारा की होती है। असारा एक परिवार है और परिवार में सब तरह के लोग होते हैं, ठीक है जी। अच्छे भी होते हैं, जिनमें मतलब हर तरीके के लोग होते हैं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बात आते हैं अपने संघर्ष की। जब हमने शुरुआत की, देखो जिस काम को दिल से किया जाता है अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। शुरुआत हुई, हमारे 10-20 लोगों ने ये मशवरा किया भाई चुनाव लड़ेंगे, तभी इत्तेफाक से मील में हादसे हो गए। एक हादसा हुआ और एक आदमी का ऊपर से नीचे गिर के मौत हो गई। वहाँ सभी गांव के जिम्मेदार पहुंचे, उन जिम्मेदारों ने अपनी अपनी टोली लेके खड़े हो गए। हम भी वहाँ पहुंचे, हमारे घर के लोग भी थे, हमारे साथ जो जुड़े हुए थे वे लोग भी पहुंचे। हमने जाके वहाँ अधिकारियों से बात की। जब हम पहुंचे वहाँ पे 2.5 लाख रुपए में उसका पोस्ट मतलब सहमति हो गई थी कि भाई पंचनामा भर दो, 2.5 लाख रुपए दोगे सब मील वाले। लेकिन हमने कहा भाई पहले हम अधिकारियों से बात करेंगे, जो यहाँ पे साइड इंजीनियर तो उससे बात करेंगे, अपनी उससे समझेंगे भाई ऐसा हुआ हादसा क्यों। जब उनसे बात हुई, उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं थे। कुल मिला के 14.5 लाख रुपए दिलवाए, 2.5 लाख से हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। ऐसा पहला आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गाँव से कोई मर का आया हो और मतलब उसे इस तरह इतने पैसे मिले हों, ठीक है जी। उसके 1 महीने बाद सेम हादसा हुआ तो 14.5 लाख ही उसे मिले। वहां पे भी हमने जिम्मेदारी के साथ बात रखी, हमें उन्होंने लालच भी दिया, लेकिन हम उनके लालच में नहीं आए, ठीक है जी। अब दूसरी बात करते हैं कोरोना काल की। कोरोना काल आ गया जी। कोरोना काल में अल्लाह ने हमें वो हौसला दिया। हम तो देखो गाँव में बड़े बड़े मालदार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई घर से बाहर निकलने की। चाहे अधिकारी से बात करने का मामला हो, हमारे यहाँ हाजी लखमीरे की बैठक पे मामला था, डीएम साहिबा आई हुई थी। हमने डीएम साहिबा को कहा मैडम इन लोगों को हमारे गांव से मत ले जाओ, क्योंकि हमारे अफवाह चल रही है कि भाई कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कुछ हो रहा है। हम उन अफवाहों को भी नहीं मानते, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, हमारे गाँव में स्कूल भी खाली पड़े हैं, मदरसे भी खाली पड़े हैं। आप अपना स्टाफ छोड़िए यहीं पे ही। जिन लोगों को आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव है या इन पे शक है, आप यहीं पे रखिए इनको स्कूल में। हम लोग आपके स्टाफ का भी रहने का, खाने का, सारी चीज की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कानून तो कानून ही होता है, कानून की बात चली। हम लोगों ने वहीं पे जहाँ पे बड़ौत में उनको रखा, दिन रात हम लोगों ने वहाँ जाने का काम किया और उन लोगों की सेवा करने का काम किया। और गांव में भी
गांव में भी लगातार 3-4 महीने तक बराबर राशन बांटने का काम किया। जिस भाई को जिस चीज की जरूरत थी, चाहे वो कैश हो, चाहे वो उसके घर का मसाले का काम हो, सब्जी का काम हो, वही चीज हमने देने का प्रयास किया। ये हमने ये सिर्फ सवाब की नियत से, ये सिर्फ सवाब की नियत से, बाकी और कोई नियत नहीं थी। क्योंकि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह से बढ़ाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव है, कुछ लोगों के लिए ये मजाक भी है, बस चुनाव है, टाइम पास हो जाएगा, टाइम कट जाएगा। लेकिन खुदा की कसम सच्चाई है, ये बहुत फिक्र की चीज है। ये बहुत फिक्र, जिस काम को फिक्र के साथ लेके चलते हैं ना, अल्लाह उसमें मदद करता है। आपने सुना होगा, जमात वाले एक आदमी को कह देते हैं कि यहाँ मस्जिद के गेट पे खड़ा हो जा और तेरा इरादा ये होना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया भी आ जाए तो तुझे इस्तिकबाल करना है। ये हमारे आने वाले भविष्य की बात है, हमारे बच्चों की बात है। इसे मजाक मत बनाओ, ये बहुत सीरियस मामला है। हमारे गांव में 8-10 जिम्मेदार लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा कैंपेन एक ही है, मैं अपनी बात नहीं बदलने वाला। मेरा कैंपेन ये है, भाई सब जिम्मेदार लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हदीस का मफहूम है। मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, भाई 10 खड़े हो चुनाव में, 8 खड़े हो, 2 खड़े हो, 4 खड़े हो, उनमें कितनी भी बुराई हो, उनकी बुराई को ना देख के, मतलब अगर 10 के 10 खड़े हैं, 10 के 10 में बुराई है, लेकिन आप लोगों को अल्लाह ने ज़हन दिया है और आपको ये अल्लाह की तरफ से ये आदेश है कि भाई जो कम से कम दर्जे का, जिसमें कम से कम कमी हो, कम दर्जे की कमी हो, उसको वोट करो, चाहे किसी भी परिवार का हो, किसी भी खानदान का हो। ये फिक्र की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए मजाक बनता है, ये मजाक की बात नहीं है भाई। बहुत सोचने, देखो जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो फौरन कबूल हो रही है। अल्लाह के यहाँ दुआ तो जा रही है डायरेक्ट, लेकिन उसको हमारे सामने आने में टाइम लगता है। हम संघर्ष से डरने वाले लोग नहीं है। हमने बहुत जिंदगी भर नारा मार लिया दूसरों का, हम जय नहीं बोलेंगे किसी की। हम तो सच्चाई के साथ हैं जी, संघर्ष करते रहेंगे। जीत हार तो 8-10 लड़ेंगे, एक ही जीतेगा। हम अपना संघर्ष करते रहेंगे, अपने लोगों की हक आवाज उठाते रहेंगे, अपने लोगों के लिए बोलते रहेंगे। जहाँ लड़ने वाली बात होगी, हक बात कहने वाली, वो सबसे आगे मिलेगा आपका भाई। आज भी गांव में ये हर आदमी की जबान पे है। कोई भी छोटा मसला हो, कोई हमें बुलाए या ना बुलाए, हम इसमें अपनी इज्जत बेइज्जती नहीं मानते, क्योंकि हम जमीन से उठ के आए हैं भाई, मेहनत करके पहुंचे यहाँ तक। हम मालदार घर में पैदा नहीं हुआ, मैं मतलब खानदानी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं है हमने सब जीरो से कमाया है, मेहनत करके कमाया। किसी के माल का लालच नहीं है। जान माल से पूरे गांव में एक बात आम है कि भाई अगर कोई भी समाज का मामला हो, कोई भी बात हो, इमरान ठेकेदार सबसे आगे रहता है। ये आप लोगों की दुआ है, ये आप लोगों की दुआ है। और इंशाअल्लाह 5 साल से लगातार गाँव की खिदमत में हूँ। कोई एक आदमी कह दे कि किसी का 1 रुपए का लालच करता हूँ, किसी से कोई खर्च कर तेल डलवाने का काम करता हूँ, तो बता दें, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। अभी एक मामला हुआ था, झूठी अफवाह चली कि 5 लाख रुपए ले लिए। हमारे चाचा वकील साहब बैठे हैं यहीं पे, जिनकी वाइफ का इंतकाल हुआ। ये पंचायत में है, पंचायत में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खुदा की कसम 50 करोड़ पे भी ईमान नहीं बिकने वाला इमरान ठेकेदार का। अपने गाँव की इज्जत सबसे पहले है। ये झूठे लोग हैं, झूठी बात चलाते हैं, उनको काम ही यही है। यहीं पे बैठे हैं भाई, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ भाई। मुकीम आप पूछ रहे थे बार बार कि 5 लाख ले लिए कि लोन वालों से, 50 करोड़ पे भी ईमान नहीं बिकने वाला इंशाअल्लाह। और वहाँ पे भी जवाब दिया था, जवाब देने का काम कर रहे हैं जहाँ पे भी जरूरत पड़ रही है। तो भाई मेरे लिए पूरा गाँव है, मेरा अपना पूरा गाँव है, पूरा परिवार मेरा अपना है। खानदान अच्छी बात है, हाँ घर से आदमी चलता है, लेकिन मुझे पूरे गांव की जरूरत है। अगर आप लोगों को काबिलियत लगती है, ये मैसेज मैं पूरे गांव को दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं ये मैसेज पूरे गांव को, आप लोगों को अंदर अगर गांव को काबिलियत लगती है तो मेरा सहयोग करे, मुझे जिम्मेदारी दे। इंशाल्लाह आज अगर 50% ताकत है मेरे में, तो 100% बनाने का काम आप करो। इंशाल्लाह काम देखो गाँव की तस्वीर बदलते हुए। बिना प्रधान बने 50 करोड़ 2 करोड़ रुपए का काम करवा चुका भाई, माफी चाहता हूँ 50 निकल गया मुझसे। 2 करोड़ रुपए का काम बिना प्रधान बने काम करवा चुका हूँ। ये रास्ता मेरे घर से लेके रफजाई तक पास करवाया, लगभग 60 लाख रुपए का टेंडर है, हमारे प्रमुख साहब ने बनवाया। एक खास के ऊपर रास्ता बनवाया। एक अभी हमारे दलित समाज के लोग बैठे हैं यहीं पे, हमारे भाई, हमारे बहुत खास मित्र भी हैं, उनका नाला पास करवाया 300 मीटर का। पूछो 3 महीने से लगे थे उनके पास, उन्हीं पे एप्लीकेशन बनवाई, यहीं पे खड़े होंगे। मोहित भाई हो गए, अगर एक बार बता दे।
और नाला पास करवाने का काम किया। ठीक है जी। ये जो आज आपके गांव में योजनाएं आ रही हैं, पुल पास हो गया, इसमें हमारा संघर्ष है। रास्ता ककड़ीपुर वाला हो चाहे अल्लम वाला हो, इसमें हमारा संघर्ष है। बार बार जाके नेताओं को कहना, बार बार अपने गांव की मांग रखना, डिमांड रखना, ऐसा नहीं। हमें इस गांव से सच्ची मोहब्बत है। अपना गांव है, अपने जितने भी तरक्की, और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से, भाई कामयाब उसे करो जो काबिलियत रखता हो, जो आपके बाहर के मुद्दे भी उठा सकता हो, अपने गांव के मुद्दे उठा सकता हो। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ काबिलियत है तो वोट करो, सपोर्ट करो, नहीं तो जो गांव में सबसे काबिल आदमी लगता हो, जिसमें जज्बा दिखता हो, आप लोग उसे वोट कर सकते हैं। मैं ऐतराज नहीं मानूंगा किसी बात पर। मुझे मेरा गांव पहले है भाई। मेरे गांव में तरक्की होनी चाहिए, मेरे गांव में शिक्षा पे काम होना चाहिए, मेरे गांव के मेन रस्तों पे काम होना चाहिए, मेरे गांव में बैंक होना चाहिए। जो करे हम उसका सम्मान करते हैं। अभी इस्तीमे का मामला था, हम लोगों ने प्रयास किया, पूरा प्रयास किया कि भाई परमिशन हो जाए। अल्लाह को नहीं मंजूर थी, परमिशन नहीं हुई। लेकिन उलेमा इकराम ने क्या कहा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो आपने कदम उठाई इस मामले को लेके, इस्तीमे के लिए जो कदम उठाए, अल्लाह के यहाँ आपके यहाँ कबूल हो गई। दुनिया में भी इसका मजा मिलेगा और आखिरत में भी इसका मजा मिलेगा। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है कि वह पिछली बार चुनाव हार गए थे। हमारी नीयत जब भी साफ थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी साफ है। आपकी बार फिर आ जाए कोई गम नहीं है, लेकिन गांव के लिए संघर्ष जारी रहेगा इंशाल्लाह। गांव की तरक्की के लिए, गांव के हक के लिए जो भी बात होगी, सबसे आगे रहेगा आपका भाई, आपका बेटा सबसे आगे रहेगा। मैं मुझे यही कहना है, अगर बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ काबिलियत है तो इंशाल्लाह सपोर्ट करो, मेहनत करो। जहाँ मेरी जरूरत है वहाँ 1 मिनट से पहले बुलाओ, 1 मिनट से पहले आऊंगा। जान मान से आप लोगों के साथ हूँ। जहाँ आपका पसीना गिरेगा, जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ खड़े, जो मेरे साथ बैठे, खुदा की कसम एक का कतरा खून का दे दूं आप लोगों को। ये सच्चाई है, कोई दिखावटी बात नहीं है। जो मेरे साथ खड़े हैं ना, मेरे लोग जो मेरे साथ खड़े, अगर मेरा सब कुछ भी चाहिए ना, सब कुछ देने को तैयार हूँ आप लोगों के लिए। और जो मेरे साथ गद्दारी करेंगे उन्हें जवाब देने का भी काम करूंगा, ध्यान रखियो। गुलाम भी नहीं होने देगा इस परिवार में। जो इस परिवार में 2-4 आदमी है ना जो गुलाम बनाना चाह रहे, गुलाम नहीं बनने के हम। अब बाजी मास्टर जी गुलाम नहीं बनने के हम, ना हम किसी की जय बोल रहे हैं। हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे लोगों के पास, अपने पूरे गांव में मांगेंगे। हमारा पूरा अपना गांव है, पूरा गांव पड़ा मांगने के लिए, बिना मतलब के पैर नहीं पकड़ने के इंशाल्लाह। पैर पकड़ने के लिए पूरा गांव पड़ा, उनके पैर पकड़ लगे। लेकिन अगर परिवार में कोई परिवार को छोड़कर जा रहा, उसके पैर पकड़ने का काम नहीं करने का भाई। बहुत बढ़िया डालो, कर दो, लेकिन बिना गलती के पैर नहीं पकड़ने का। उसके जो बिना वजह हमें सता रहा, परिवार को जो धोखा दे रहा बिना मतलब, बिना गलती के परिवार तोड़ने का जो काम कर रहा, उसके पैर नहीं पकड़ने का। बहुत बढ़िया। चुनाव 1000 फेरी आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी मेहनत से कमा रखा है इंशाल्लाह। परिवार के लिए सब कुर्बान है, गांव के लिए पूरा कुर्बान है। किसी का कर्जदार नहीं हूँ गाँव में, किसी पता कुछ लेकर नहीं खा रखा। अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी कोई काम पड़ा है सब का खर्च करने का काम करूँ। कोई भी मामला हो, अल्लाह अभी जमात का मामला था, अल्लाह ने वो खिदमत करवाई हमसे। जिंदगी ऐसी दुआ मिली, हमेशा याद रहोगे, हमें कामयाबी मिलेगी उस दुआ से। तो बहुत बात कह दी मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें लड़ना चाहिए तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर मेहनत करो। पूरा गांव है, मेहनत करेंगे, वोट मांगेंगे इंशाल्लाह। जिस अदा का मौला, घबराने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। नहीं, एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह कि हमारा जो छपरौली जन प्रतिनिधि है हमारा, यानी विधायक